हेलो दोस्तों, सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आज गणतंत्र दिवस है। पूरा देश गणतंत्र दिवस को मनाने में जुटा हुआ है। ये उल्लास का ये पर्व है जहां पर हमारा संविधान हम भारतीयों को 26 जनवरी 1950 में मिला था। इस मिलने की खुशी में यह गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यह प्रतीक है उस संविधान की जो हमें मौलिक अधिकार, हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यूं कहे तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करता है, जो एक मूल अधिकार है। बात करें इस भारतवर्ष की, इस भारतवर्ष की कल्पना प्राचीनतम है। हमारा देश सनातन है। इसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। यदि पीछे मुड़ के देखें, जहां से हम इस देश के बारे में जानते हैं, वो इतिहास प्रारंभ होता है आज से 6000 साल पहले। उन 4 सभ्यताओं में से एक सभ्यता है जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता था। उसके साथ मेसोपोटामिया की सभ्यता, इजिप्ट का सभ्यता तथा चाइनीज सभ्यता प्रमुख थे। यह व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। लोथल इसका जगह, ऐसा कहा जाता था कि नाव बनाने की पहली पद्धति इसी सिंधु घाटी सभ्यता ने दिया था। इंडस्ट्रियल हब था लोथल, जो कि आज के गुजरात में है। प्रारंभ करें इस प्राचीनतम सभ्यता की, जिसका नाम मलुहा से लेकर भारतवर्ष के साथ आगे बढ़ते हुए आर्यवर्त तक पहुंचता है। बाद में चलकर इसका नाम भारत तथा इंडिया रखा जाता है। यदि पुण्य जन्म होता है तो मैं प्रभु से यही विनती करूंगा कि हर बार, हर जन्म में यही राष्ट्र मुझे समर्पित करे। राष्ट्र से प्रेम सबसे बड़ा प्रेम है। इससे बड़ा प्रेम कुछ हो ही नहीं सकता। यदि बात करें उस समय का, जब मौर्य कालखंड, जहां पर चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र का निर्माण किया गया था, वो भारतवर्ष का लिखित पहला संविधान था। आगे चलते हुए मसालों के लिए जब हमारे देश पर अंग्रेजों ने नियंत्रण किया, बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध निर्णायक साबित हुआ भारत पे नियंत्रण का। आधुनिक संविधान का निर्माण का पहला बीज 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा डाला गया, जहां पर पहली बार अंग्रेजों ने गवर्नेंस के लिए एक अधिनियम लेकर आए। उस समय भारतीय के पास अपना संविधान ना होकर लंदन से हमारी प्रशासन चलती थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने पहला बीज बोया संविधान के। आगे चल के 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को ट्रांसफर कर दिया गया ब्रिटिश शासन को,
तब ब्रिटिश शासन को याद आया कि शक्तियों का डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण करना जरूरी है। और इस विकेंद्रीकरण की प्रोसेस में बहुत सारे परिषद अधिनियम आए, इंडियन काउंसिल एक्ट आया, जैसे 61 के, 92 के, 1909 के। और उसमें भारतीयों की भागीदारी बढ़ती चली गई। 20वीं शताब्दी आते आते हम भारतीयों ने यह विचार किया कि यह देश हमारा है, यह सभ्यता हमारी है, यहां के लोग हमारे हैं, तो संविधान भी हमारा होना चाहिए। यदि संविधान हमारा होना चाहिए और इसी रूप में पहली बार भारतीयों ने संविधान बनाने की ठानी। होम रूल लीग, नेहरू रिपोर्ट यह दर्शाता है कि हम आगे बढ़े। आगे चल के 2 अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 पहली बार भारतीयों को अपनी बनाई हुई ब्रिटिश के सहयोग से एक हमें संविधान मिला, खासकर 1935, जिसने संघवाद की पहली नींव रखी। आगे चल के कहा जाता है कि 1935 के अधिनियम से 60% संविधान का, यूं कहे तो उसके बेस, उसके फंडामेंटल को लिया गया। फिर दिन आया 1946 का, जब हम भारतीयों ने ठाना कि हम अपने संविधान का निर्माण खुद करेंगे। तब संवैधानिक सभा का गठन हुआ और उस संवैधानिक सभा में 389 लोग, 389 मेंबर सदस्य थे, जिन्होंने यह निर्णय लिया कि भारतवर्ष का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा। इस संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। साथ में 11 सेशन हुए, 2000 से ज्यादा संशोधन किए गए। तब जाके समुद्र मंथन की तरह अमृत बाहर निकल के आया, और वो अमृत था हमारा भारत का संविधान, जो 26 नवंबर 1949 को संवैधानिक सभा द्वारा इसको अडॉप्ट कर लिया गया, इसको बना लिया गया। तब 26 जनवरी 1950 में इसी संविधान को हम भारतीयों को, बी द पीपल ऑफ इंडिया को समर्पित कर दिया गया। आजादी के पहले और आजादी के बाद देखा जाए तो इसमें 100, आजादी के बाद इसमें 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। एक समय, एक ऐसा काल भी आया था जब हमारे संविधान पर यूं कहे आक्रमण की तरह था। वो 42वां संवैधानिक संशोधन जो इमरजेंसी के समय में आया था। फिर 44वां संशोधन में इस संविधान ने वापस अपने उस स्थिति में लेकर आया जिसके लिए यह संविधान जाना जाता है। हमारी संविधान से हमें मिले क्या? यदि बात करें तो इस संविधान ने हमें 3 प्रमुख चीजें दी। मौलिक अधिकार जो आपको राजनीतिक न्याय प्रदान करता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आपको सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करता है, वहीं पर जुडिशरी दी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी कह सकते हो, जो कि इस संविधान की परिभाषित करने के लिए बनाया गया। हमारा संविधान बहुत सारे देशों के मूल सिद्धांतों से लिया गया है, लेकिन यह भारतीय है, इसमें भारतीयता दिखती है, क्योंकि इस भारत की सबसे बड़ी खासियत इसकी इंडियनाइजेशन, इसकी डाइवर्सिटी है। और इसी डाइवर्सिटी ने एक अपना लिखित संविधान का निर्माण किया जो भारत के लोगों के लिए था और भारत के ही लोगों के लिए था।
तो हमें गर्व से कहना चाहिए हम भारतीय हैं। इस देश से प्रेम करना चाहिए और अपने मूल सिद्धांतों को समझना चाहिए। वहीं पर बाद में चल के मौलिक कर्तव्य भी आपके लिए जोड़ा गया, जो ये दर्शाता है कि यदि आपके पास राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय है तो इस देश के प्रति कर्तव्य भी है। इस संविधान के बनाने में बहुत लोगों ने योगदान दिया। सभी को नमस्कार करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और हमारी संविधान। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।